बोल रहा है आपका 12 इंटू 10 टू द पावर 12 है आपका। कहने का मतलब आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज नहीं है। ये सिर्फ क्या आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बता रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो n का मान है वो 12 इंटू 10 टू द पावर 12 22 इलेक्ट्रॉन है आपका। तो बोल रहा पर मतलब कि इसकी कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन आपके पास, ठीक ना। तो बोलेगा कि इस पे कितना आवेश है, क्या बोल रहा है, इस पे कितना आवेश है आपका। तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे Q बराबर क्या होता है आपका, n ही होता है, आपको याद है ना। n है मेरा क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई जो इलेक्ट्रॉन होता है कि इसको क्या होता है, इसका मान होता है आपका। तो n का मान यहाँ पे कितना आपका 12 इंटू 10 टू द पावर 22, और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है कितना था, होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर -19। अब दोनों को गुना करेंगे हम लोग तो कितना होगा आपका 12 को 16 से, तो 12 गुने 16, 6 दूनी 12, 6 8 8 एक 9 और एक 192 हो जाएगा आपका। और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 19.2, तो 19.2 इलेक्ट्रॉन जो मेरा आया है। फिर यहाँ पे कितना 10 के पावर 2 है, यहाँ पे कितना 10 के पावर -19 है, तो घट जाएगा आपका कितना होगा 10 के पावर 3 हो जाएगा आपका। ठीक तो 192.10 टू द पावर 3 आवेश है। तो आवेश के मात्रा क्या होता है आपका, कूलम हो जाएगा आपका। देखिए इसको थोड़ा जल्दी, अगर टाइम बच, अगर जल्दी तरफ कर लीजिएगा तो आपको गुणा का ट्रिक सिखाएंगे। 103 में 105 से गुणा करेंगे कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए। तो 5 की 15 और 5 3 8, 108 15 हो जाएगा आंसर। थोड़ा फास्ट गुणा करना सिखाएंगे। 95 में 94 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 520, 4 घटा दीजिए, हो गया आंसर। ना इसको चलो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा क्या होती है आपका, प्रवाहित होती है आपका, हो रही है यदि लैंप 3 घंटे तक प्रकाशित देता। कहने का मतलब है कि एक लैंप है, लालू जी के ललटेन मान लीजिए, अब ललटेन जो है आपका वो क्या कर रहा है आपका, कितना धारा ले रहा है आपका यहां से, आई बराबर 0.4 एम्पियर है आपका। अब ये जो जलता है आपका, प्रकाशित होता है आपका, वो कितना घंटा चलता है आपका, 3 आवर चल रहा है आपका। तो बोल रहा है कि इसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा आपका, कितना आवेश प्रवाहित होगा आपका। तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो टाइम जो दे रखा है आपका, तो किस में दे रखा आपका, आवर में। अब विद्युत धारा जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आवेश का मान जो निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, किस पे निकालते हैं हम लोग, वो हमेशा सेकंड में निकालते हैं।
तो 3 आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए आवर है आपका, तो मिनट में कन्वर्ट किया तो क्या होगा आपका 60 से गुना। अब ये पूरा का पूरा किस में आपका मिनट में है, फिर इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। ये हो गया आपका। अब ये पूरा का मान किस में आ गया आपका सेकंड में। अब जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है आपका IT होता है आपका। Q बराबर क्या होता है आपका IT, आवेश बराबर धारा गुने समय। फिर देखिए यहाँ पे, तो आवेश का मान निकालना, धारा का मान आपका कितना 0.4 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60 हो गया आपका। तो 0.4 इंटू 36 36 किया 18 के 9 10 108 गुने 10 100 हो जाएगा इधर आपका, क्योंकि डबल जीरो का अलग कर लिया हम लोग हैं। फिर देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 हटा देंगे आपका 4 40 इंटू 108 8 चक्को 32 420 कूलम्ब क्या हो गया आपका आवेश हो गया आपका। खुद दिक्कत है समझ निकलिए। देखिए यहाँ पे टाइम जो है, टाइम को हम लोग क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। धारा का मान 0.4 एम्पियर आपको उसको रहने देंगे हम लोग वहाँ पे, और फार्मूला में क्या करें हम लोग पुट करेंगे। पुट करने के बाद इतना आ गया आपका आंसर। लिखिए इसको। इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछना आप लोग को? तीनों नहीं बताया था। गलती बता रहे थे नहीं, खाली समझा रहे थे गलती। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से यहाँ पे तार जो मेरा आ रहा है कहाँ से आ रहा है आपका इधर से। तार जो आ रहा है किधर से आ रहा है ऊपर से। इधर से कितना भाग में बट गया आपका 3 भाग में बट गया आपका। मतलब कि तो ध्यान से यहाँ पे बाहर से हम लोग तार लाए हैं कनेक्शन से, और उसमें एक बल्ब इधर लगा दिया, एक बल्ब इधर लगा दिया, एक बल्ब इधर, एक बल्ब इधर, और बीच में तार लाए जो एक बार ला दिया हम लोग। तो बताइएगा तार जो लाए हैं वो तार में आपका इधर जुड़ा हुआ क्या बल्ब आपका 2 बल्ब आपका। तो ये क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि सामने है तो क्या होगा श्रेणी क्रम में, इधर जुड़ा हुआ आपका क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में, और ये क्या है अलग है आपका। तो क्या करेंगे इसको हम लोग R1 बराबर हम क्या कर लेते हैं 4 हो जाएगा आपका। इसको क्या करते हैं R1 R2 R3 R4 और R5। तो R1 इसे सीधे जोड़ देते हैं। तो R डैश पहले निकालेंगे इस साइड वाले का हम लोग। R डैश वाला कितना R1 प्लस R2 कितना 4 प्लस 8 कितना 12 एम्पियर हो गया आपका। कोई दिक्कत इसमें। फिर देखिए यहाँ पे इस साइड वाला R डबल डैश R4 प्लस R3 कितना 1.5 प्लस 1.5 कितना 3 एम्पियर, और R ट्रिपल डैश कितना है आपका 3 एम्पियर हो गया आपका। अब सब जितना भी अलग अलग पार्ट था आपका, ठीक ना। अब ये थोड़ा ध्यान से यहाँ पे मतलब कि उधर से लाएं और सब को क्या कर दिए, अब एक कर दिया, ई तार इधर आया, ई तार इधर आया,
और ये तार इधर आया तो पूरा तार बजा करके आगे वो मिल जाएगा ना जी, क्योंकि अर्थिंग में मिलाना है ना। हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मेन हॉट वायर इधर से लाते हैं और वो ठंडा वायर इधर से लाते हैं हम लोग। तो एक को क्या करते हैं, एक को इधर से ऐसे करके जोड़ देते हैं ऊपर करके बल्ब में, वो इधर करके जोड़ देते हैं, वो इधर करके जोड़ते हैं। तो पूरा क्या होगा आपका, यहाँ से न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यहाँ से जो बचा आपका एक, और पूरा का पूरा हो गया क्या, अलग अलग तार, और अलग अलग तार हो गया क्या हो जाए आपका, ये समांतर क्रम हो जाएगा आपका। तो समांतर क्रम में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/r बराबर 1/r डैश 1/r डबल डैश 1/r ट्रिपल डैश, कितना आपका 1/12 1/3 1/3, एलसीएम कितना 12, टूलिया होगा ना, 1 + 4 + 4 कितना 9/12, 3 3 आई 4 3 आई 12, तो 1/r बराबर कितना 3/4, तो r बराबर कितना 4/3 ओम हो जाएगा आपका। जिसमें आंसर देगा उसमें कर दे क्या, आंसर अगर बटा में देता है आंसर में कर देगा ना, तो पॉइंट लग जाएगा। 3/4 तो इसमें 4 और 3 इसमें तो पलट नहीं पलटेगा इसको, नहीं देखिए r 1/r है ना, r के मान नहीं उसे नहीं छोड़ा जाता, r का मान आपको निकालना पड़ेगा। अरे क्या कीजिएगा, नीचे वाला ऊपर खाली पलट दीजिएगा इसमें बस। सेट वाला अथी वाला पैकेज वाला पैसा कितना चलाया है, अभी कल सेट मंगवाएंगे पैकेज मिलेंगे वो। दस 20 ₹25 हुआ। और कितने का बाकी है सेट वाला पैसा पैकेज वाला, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा गाइस को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इसमें क्या हो रहा है आपका, तार जो है आपका हॉट वायर है, इधर जा रहा है आपका, और इधर से क्या हुआ, दो भाग में बट गया आपका, एक बल्ब इधर एक बल्ब इधर। रेजिस्टेंस जो हमेशा क्या करता है, उसमें खाने का काम करता है आपका। तो इधर से जोड़, इधर से ले गया आपका, इधर से आया, इधर से चलाया आपका, तो ये वाला क्या होगा आपका श्रेणी क्रम में। तो इधर क्या लगा लेते हैं हमको R1 R2 और R3, तो इसको क्या हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में, तो R डैश बराबर कितना R1 + R2 2 + 6 8 ओम, R डबल डैश बराबर कितना R3 बराबर कितना 4 ओम। अब देखिए यहाँ पे, अब दोनों के दोनों ऐसे हो गया आपका, यहाँ से ई और यहाँ से ई हो गया ना। तो अब जब अलग अलग तार है, अब दोनों को सटा दीजिए, क्या होगा, स्पार्क करेगा आपका, स्पार्क करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा स्पार्क, क्योंकि दोनों तो एक ही तरफ है आपका। क्या कहिए, ऐसे अलग कर दिया हम लोग। अगर मतलब कि यहाँ से थोड़ा ध्यान, यहाँ पे मतलब यहाँ से हाई वोल्टेज आ रहा है आपका, अब दो भाग में बट गया, तो इधर भी बट गया, इधर भी जा रहा, दोनों भाग में बट जा रहा आपका धारा। फिर आगे जाकर हम लोग क्या कर दिया, मिला दिए इसको, तो क्या होगा आपका 1/r = 1/r डैश 1/r डबल डैश, तो क्या होगा आपका 1/8 1/4, एलसीएम कितना 8, 1 + 2 3/8, तो 1/r बराबर कितना 3/8, तो r बराबर कितना 8/3। देखिए आप ये सीधे यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐसे क्या कर लीजिएगा, पलट के लिख लीजिएगा।
ओम दे दीजिए इसको 8/3 ओम। चलिए ये वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग, बन जाएगा ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका, ये मेरा क्या है, सीधे सीधा रखिएगा, क्योंकि तार जो अलग हो रहा है कहाँ से, इस पॉइंट से अलग हो रहा है आपका, ये तो देख लीजिए, उड़ा दीजिएगा अपने उड़ा इसको। देखिए यहाँ पे ये मेरा R1 R2 R3 हो गया आपका। तो ये जो कनेक्शन है यहाँ से यहाँ तक गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे रन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो भाग बटा कहाँ से, यहाँ से बटा आपका, तो ये बटा आपका फिर आगे जाकर क्या होगा आपका, मिल गया आपका, ये क्या हो जाएगा समांतर क्रम में आपका। देखिए यहाँ पे अब इस समांतर क्रम इसको पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे 1/r डैश निकाल लेंगे, तो 1/r2 + 1/r3, तो 1/2 + 1/2 कितना 2/2 बराबर कितना 1 ओम हो जाएगा आपका। आप थोड़ा ध्यान यहाँ पे, अब दोनों जो है 1 ओम मिल गया आपका। समांतर क्रम में जब हम कर लेते हैं दोनों क्या होता है, एक ही तार में साथ में जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नया फिगर क्या होगा आपका, ये और यहाँ से ये 1 ओम निकाले हैं, और ये कितना आपका 2 ओम, तो पूरा रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, R बराबर ये 2 + कितना 1, कितना रेजिस्टेंस 3 ओम होगा आपका। देखते हैं हमें, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा। आप लोग ध्यान दें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले थोड़ा पढ़िएगा क्या बोल रहा है। कोई विद्युत बल्ब, अब कोई बल्ब है, मान लेते कि हमारे रूम वाला ही बल्ब है आपका, तो बोल रहा है कितना 220 वोल्ट क्या है, कितना का 220 वोल्ट का विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर 0.5 एम्पियर क्या करता है, वो विद्युत धारा लेता। कहने का मतलब है कि 220 वोल्ट का अगर कोई बल्ब है, अगर वो 0.5 एम्पियर धारा लेती है तो उसका शक्ति क्या होगा, उसे समझ आ रहा। अगर 220 वोल्ट का कोई बल्ब है, कितना बल्ब है आपका 220 वोल्ट का, और वो जो धारा ले रहा है 0.5 एम्पियर ले रहा, शक्ति निकालना हम लोग है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला याद रखिएगा, याद होगा आप लोग को, P बराबर क्या होता है W/T, मेन फार्मूला ये था ना W/T। हम लोग को दिया क्या क्या है, तो V का मान कितना 220 वोल्ट, और धारा का मान कितना 0.5 एम्पियर। अब थोड़ा बताइएगा, P तो निकालना है मेन फार्मूला, और इसके छुड़ा के हमको कुछ याद ही नहीं है कोई फार्मूला, P बराबर W/T। तो आप लोग को एक फार्मूला और याद रखना पड़ेगा आपको, क्या W बराबर Q बराबर V बराबर W/Q याद करना पड़ेगा आपको, दो को याद कर लीजिएगा।
V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, तो W बराबर क्या होगा आपका V इंटू क्यू होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे P बराबर W की जगह पे V इंटू क्यू बटे कितना T हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो V को अलग करेंगे। अब हम जानते हैं कि V का तो मान पता है ही हमको है, लेकिन पता Q को पता हमको नहीं है और T का ही पता नहीं है, तो लेकिन ये भी जानते हैं Q बराबर Q बटे T बराबर क्या होता है I होता है। Q बटे T बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे Q बराबर क्या होता है IT, तो I बराबर क्या होगा आपका Q बटे T। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका Q बाई T बराबर V इंटू I हो गया आपका। अब V का मान 220 वोल्ट, धारा का मान कितना 0.5 एम्पियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 220 उन्हें 5 बटे 10 कैंसर हो जाएगा आपका 0 10 1 11 110। अब देखिए शक्ति का मात्रा क्या होता है आपका वाट ना, वाट हो जाएगा आपका आंसर 110 वाट। और देखिए जनरल भी हमेशा जो बल्ब होता है वो कितना का होता है 180 वाट का होता है। अगर ना भी देखिए अगर ना भी बनाने का मन है एग्जाम में तो 220 वोल्ट लिखा हुआ तो सीधे सीधे आंसर मार दिया, आंख मूंद के टाइम बचाने के लिए 110 वोल्ट 110 वाट। क्योंकि देखिए सब बल्ब में लिखा रहेगा आपका अधिकांशता में, अगर 220 वोल्ट का है तो 110 वाट का बल्ब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, उसके बाद फिर छोड़ दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बना दीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट है आपका, कुछ नहीं याद रखना हम लोग को, कितना वोल्ट है आपका 220 वोल्ट। V का मान कितना 220 और ये वाट है, इसका मतलब क्या शक्ति होगा आपका P बराबर कितना 100 वाट। अब निकालना क्या है हम लोग को, प्रतिरोध निकालना है और धारा निकालना है। तो एक बात बताइएगा, P जब दे रखा इसका मेन फार्मूला क्या होगा आपका P बराबर W बाई T। फिर यहां से हम क्या करेंगे V इंटू क्यू बाई T, V इंटू कितना I हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे E वाला 100 वाट यहाँ से दिया हुआ है, वोल्टेज आपका 220 वोल्ट दे रखा है, धारा का मान ऐसे निकल जाएगा 0 से 0 कैंसल, I बराबर कितना 10 बटे 22। अगर पॉइंट में निकालना है तो निकाल दीजिए, आंसर देगा पॉइंट में आपका, तो क्या होगा आपका तो 0 बैठा देंगे यहाँ पे, तो 22 चक्को 88 होगा आपका ना, तो 0.4 एम्पियर के लमसम में आ जाएगा आपका। जितना आंसर देगा देखिए इतना पे आंसर आपको पता लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आंसर तो रहेगा कुछ भी मैच करेगा और निकालना रहेगा तो निकाल लीजिएगा। आप देखिए आप क्या निकालना बोल रहा है आपका, धारा तो निकल गया आपका, तो प्रतिरोध निकालने भी बोल रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पे प्रतिरोध बराबर क्या होता है V बराबर IR, या तो एकदम ओम के नियम तो कंटेक्स है आपका, V बराबर क्या IR और V का मान कितना 220 वोल्ट और I तो जस्ट वोल्ट निकाले हैं अभी कितना 10 बटे 22। पॉइंट वाला मान बढ़ाइएगा एक्यूरेट आंसर आएगा आपका, पूरा पूरा मान नहीं निकाला है, बटा वाला मान क्या कर दीजिएगा पुट कर दीजिएगा, R का मान यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा कहाँ पे तो R बराबर कितना 22 गुने 22, तो 22 का 22 कितना होगा आपका
कितना 484। ये हो गया आपका आंसर। आज और फिजिक्स रहने दीजिएगा, कोई ज़्यादा ही पढ़ाई नहीं, ये वाला थोड़ा हाई लेवल पे है, पढ़ा देगा तो ऊपर पर पार हो जाएगा।